तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो से हम अपना जो 2D एरे है वो चालू करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड इसके एक जो अगली वाली वीडियो है, दो वीडियोस के अंदर 2D एरे खत्म कर देंगे, है ना। अब 2D एरे जो होता है वो एक एडवांस वर्जन ऑफ एरे होता है। 2D एरे खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट लिंक लिस्ट पर जंप कर रहे होंगे और फिर हमारा ये प्यारा सा यूनिट 1 मैं खत्म कर दूंगा। ठीक, चलिए डायरेक्टली भैया बिना किसी बकवास के जो है हम अपने 2D एरे पे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भैया 2D एरे की नीड क्या है, क्या जरूरत पड़ी भैया 2D एरे की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप हैं राहुल। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम है राहुल। कितने क्या नाम है भैया आपका? राहुल नाम है। और राहुल के 10th में मैथ्स में आए हैं 93 मार्क्स। तो राहुल भैया अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो राहुल के 93 मार्क्स आए हैं आपके 10th में। तो अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होगा कि राहुल के मार्क्स में स्टोर कर लूं, तो मैं सिंपली भैया एक वेरिएबल बनाऊंगा, इंट राहुल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर भैया 33 नहीं भैया 93 मार्क्स आए थे भैया, मार्क्स कम किए दे रहे हो, 93 स्टोर कर लूंगा। तो मेरे डेटाबेस के अंदर या मेरी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा राहुल, इसका टाइप होगा इंटीजर और इसके अंदर 93 जाकर के स्टोर हो जाएगा, बराबर। अगर मुझे राहुल जैसे 10 बच्चों का मार्क्स स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे राहुल, दीक्षा और सचिन हो गया ऐसे 10 बच्चों का जो है मार्क्स स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा भैया? क्या मैं सबके लिए इंडिविजुअल ब्लॉक बनाऊंगा? क्या मैं सबके लिए इंडिविजुअल डिक्लेरेशन करूंगा? नहीं भैया, मैं सबके लिए इंडिविजुअल ब्लॉक नहीं बनाऊंगा, मैं एक एरे बना लूंगा। क्या कर लूंगा भैया? एक एरे बना लूंगा। तो मैं बोल दूंगा कि भैया इंट स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स नाम की एक एरे बना लूंगा। मैंने बोला 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं भैया? 10 स्टूडेंट्स हैं और सबके मार्क्स मैंने करली ब्रेसेस के अंदर स्पेसिफाई कर दिए। तो मान लीजिए पहले बच्चे ने 10 नंबर लाए, दूसरे बच्चे ने 20 नंबर, तीसरे बच्चे ने 30 नंबर, चौथे बच्चे ने 43 मार्क्स, ऐसे करके बहुत सारे मार्क्स हैं। टोटल 10 मार्क्स आपको स्पेसिफाई करने हैं। तो जैसे ही आपने कहा कि स्टूडेंट्स नाम की एक एरे बना दीजिए, तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ भैया? मेमोरी के अंदर एक 10 ब्लॉक्स की, ऑल द वे 10 ब्लॉक्स की एक एरे बन गई जिसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। जिस एरे का टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा और इसमें इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 ऑल द वे टिल 10। और हर इंडेक्स पे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रोल नंबर, भैया ये 10 स्टूडेंट्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, रोल नंबर के ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। तो ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ऐसे करके सभी मार्क्स जो है मैं इस एरे के अंदर स्टोर कर लूंगा। सभी मार्क्स मैं इस एरे के अंदर स्टोर कर लूंगा। तो टोटल 10 मार्क्स अगर मुझे स्टोर करने हैं तो मैंने एक एरे यूज कर ली। दिस इज हाउ वी नो कि कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल स्टोर करना था, सिर्फ एक डेटा वैल्यू स्टोर करनी थी, तो मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल बना लिया। अगर मुझे 10 डेटा वैल्यू स्टोर करनी थी तो मैंने एक एरे बना ली। अगर मेरे पास, ये तो हो गया भैया स्टूडेंट ऑफ 1 क्लास। मान लीजिए आपके सीएस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए भैया, मानने को क्यों तैयार नहीं है ये तो बताइए। हाँ भैया, मान लीजिए आपका जो सीएस डिपार्टमेंट है, इस सीएस डिपार्टमेंट में 3 सेक्शंस हैं। क्या है भैया? 3 सेक्शंस हैं। क्या है भैया? 3 सेक्शंस। एक सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन ए में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन ए में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 10 स्टूडेंट्स सेक्शन ए में हैं, 10 स्टूडेंट सेक्शन बी में हैं, 10 स्टूडेंट सेक्शन सी में हैं, तो क्या सबके लिए अलग अलग एरे बनाना एक गुड प्रैक्टिस है? नहीं भैया, सबके लिए एक अलग अलग एरे बनाना कि भैया एरे ए, एरे बी, एरे सी ऐसे बनाना गुड प्रैक्टिस थोड़ी है। नहीं भैया, नहीं है, क्योंकि तो सिर्फ 3 एरे बनानी हो तो मैं बना सकता हूं। लेकिन अगर सचिन भैया का इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज है और उस कॉलेज के सीएस डिपार्टमेंट में 100 सेक्शंस हैं, अगर 100 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑल द वे टिल 100 सेक्शंस, तो क्या 100 एरेस थोड़ी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। तो यहां पर जहां हमारे पास मल्टीपल एरेज हो जाती हैं तो हम एक 2D एरे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया? 2D एरे बना लेते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि भैया अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हो गए भैया? राहुल एक वेरिएबल हो गया, दीक्षा दूसरी वेरिएबल हो गई, सचिन तीसरा वेरिएबल हो गया। तो अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स को आप एरे के अंदर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं भैया? एरे के अंदर रख सकते हैं। तो एरे के अंदर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स रख लिए। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एरेज हैं
अगर आपके पास मल्टीपल एरेज हैं तो आप एक 2D एरे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया? एक 2D एरे बना लेते हैं। अब ये 2D एरे दिखेगी कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो भैया मान लीजिए यहां पर या मैं आपको नए फ्रेश पेज में समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल ब्लॉक्स थे, मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स थे, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स थे तो मान लीजिए राहुल है, राहुल के मार्क्स आए थे 43, दीक्षा के मार्क्स आए थे 92, आपका सचिन हो गया, सचिन भैया कितने मार्क्स आए थे? सचिन भैया के 35 नंबर आए थे। कितने भैया? 35 मार्क्स आए थे। तो यहां पर अगर 3 स्टूडेंट्स थे तो मैंने क्या कर लिया, तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल बना लिया, सबके मार्क्स स्टोर कर लिए। लेकिन अगर 10 बच्चे होते तो मैं क्या करता, एक एरे बना लेता। क्या बना लेता भैया? एक एरे बना लेता। तो इन 3 ब्लॉक्स को जोड़ दिया, तो मैंने एक एरे बना ली, एरे ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बना लिया भैया? एक एरे ऑफ स्टूडेंट्स बना ली। इसके अंदर 3 एरे का साइज रख लिया 3, और भैया इंडेक्स वैल्यूज पे मैंने जो है सबके मार्क्स स्टोर करा दिए। इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने की बजाय हमने एक सिंगल एरे बना ली। बराबर। लेकिन अगर मेरे पास भैया ये तो हो गया सेक्शन ए, यहां लिख ही देता हूं, चलिए। ये तो हो गया भैया सेक्शन ए, ये हो गया सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के मार्क्स। मान लीजिए सेक्शन बी भी है हमारे पास, सेक्शन बी में भी 3 बच्चे हैं। सेक्शन बी के 3 बच्चों के मार्क्स कैसे हैं? 30, 35 और 65। फिर मान लीजिए सेक्शन सी भी है, सेक्शन सी के 3 बच्चे हैं भैया, 3 मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझाने के लिए। सेक्शन सी में भी 3 बच्चे हैं, उनके भैया आपके 34, 56 और 92, ऐसे 3 मार्क्स हैं। अगर मुझे 3 वेरिएबल्स इंडिविजुअली ना बनाने पड़े तो इसमें मैंने एक एरे बना ली। तो अगर मुझे 3 एरे इंडिविजुअली ना बनानी पड़े तो मैं एक 2D एरे बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं भैया? एक 2D एरे बना सकता हूं। तो यहां पर आपको कितने बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं? 3 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं। टोटल कितनी बार स्टोर करने हैं भैया? टोटल 3 बार स्टोर करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन एरेज को कंबाइन कर दूंगा भैया, तो यहां 3 बच्चे, यहां 3 बच्चे और यहां 3 बच्चे, बराबर। ये आ जाएगा भैया आपका 43, 92, 35, ये आ जाएगा आपका 30, 35, 65, बराबर। फिर भैया ये लास्ट वाली जो एरे है 34, 56, 92। अगर मैं इन तीनों एरेज को जोड़ दूं, जैसे इन तीनों ब्लॉक्स को जोड़ने पर मेरी एक 1D एरे बन गई, इसको 1D एरे बोलेंगे, 1 डायमेंशनल एरे बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही इन 3 एरेज को जोड़ने पर आपकी एक 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया? एक 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी, जिसके अंदर यही मार्क्स एज इट इज जाकर के स्टोर हो जाएंगे। 43, 92, 35, 30, 35, 65, 34, 56 और क्या है 92, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक 2 डायमेंशनल एरे। क्या हो गई भैया? दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे। तो यहां पर ये सेक्शन ए के सभी बच्चों के मार्क्स, ये सेक्शन बी के सभी बच्चों के मार्क्स और ये सेक्शन सी के सभी बच्चों के मार्क्स आपके सामने आ चुके हैं। तो भैया ये होते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स, ये होती हैं 1 डायमेंशनल एरेज। और अगर इन 1 डायमेंशनल एरेज को कंबाइन कर दिया जाए तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे। इस तरीके से दिखती है आपकी 2 डायमेंशनल एरे। अब आप समझिए कि भैया जिस तरीके से आपने कहा था कि 1 डायमेंशनल एरे के अंदर होते हैं इंडेक्सेस, तो ये भैया आपका 0, 1, 2, ये हो गया भैया आपका 0, 1, 2, ये हो गया भैया आपका 0, 1, 2, बराबर। यहां पर भी इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो यहां पर तीनों एरेज के लिए इंडिविजुअली 0, 1, 2, 0, 1, 2 लिखने की बजाय हम यहां पर ग्लोबली लिख सकते हैं क्या? 0, 1, 2, बराबर। तो भैया ये हो गए आपके 0 इंडेक्स, ये हो गए आपके 0 इंडेक्स, ये हो गए 1 इंडेक्स और ये हो गए 2 इंडेक्स, बराबर। अब क्योंकि यहां पर हर ब्लॉक को 3 ब्लॉक्स थे, हर ब्लॉक को 0, 1, 2 इंडेक्स मिल गया। ऐसे ही यहां हर एरे को भी 0, 1, 2 इंडेक्स मिलेगा। तो तीन एरेज हैं, तो फर्स्ट एरे हो गई 0 इंडेक्स, सेकेंड एरे हो गई 1 इंडेक्स और थर्ड एरे हो गई 2 इंडेक्स। अगर फर्दर और एरेज होती तो उसकी इंडेक्सिंग 3, 4, 5 ऐसे चली जाती। तो यहां ये जो फर्स्ट एरे है इसका इंडेक्स 0, जो सेकंड एरे है इसका इंडेक्स 1, जो थर्ड एरे है इसका इंडेक्स 2। क्या हो गया भैया? इसका इंडेक्स हो गया भैया 2।
क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब ये जो चीज है ये आपको थोड़ी थोड़ी मैट्रिक्स की याद दिलाएगी भैया, ये आपको थोड़ी थोड़ी मैट्रिक्स की याद दिलाएगी। किसकी याद दिलाएगी भैया? मैट्रिक्स की याद दिलाएगी। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके और कैसे मैट्रिक्स की याद दिलाएगी वो आपको समझा देता हूं, ठीक है? वो आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है? चलिए तो आप मुझे एक चीज बताइए कि भैया इसे हम कहेंगे क्या? 2D एरे कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ये हमारी एक 2D एरे हो गई, या फिर इसे मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है भैया? इसे मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। तो हमारा मैट्रिक्स कैसा दिखता था मैथ्स में? अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा हो तो भैया हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है भैया? हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है, यहां पर मान लीजिए अगर हम मैट्रिक्स के अंदर 43, 92, 35, ठीक है, 30, आपका 35, 65, ठीक है, 34, 56 और आपका 92, ये सारे अगर नंबर्स रख दें तो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम दिख रही है? हाँ जी भैया, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही तो है, ये दोनों मैट्रिक्स भैया सेम ही तो है। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स के अंदर होता है भैया कॉन्सेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे कि भैया 3x3 की मैट्रिक्स है। ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 की मैट्रिक्स क्यों हो गई? क्योंकि भैया इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। भैया ये हो गई आपकी रो 1, ये हो गई आपकी रो 2 और ये हो गई आपकी रो 3, ये हो गई आपकी रो 3, ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2, ये हो गया आपका कॉलम 3। तो ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में है इन्हें हम कहेंगे रोज। क्या कहेंगे भैया? जिन्हें हम कहेंगे रोज। और ये जो वर्टिकल में है ऐसे वर्टिकल, ये हो गए आपके कॉलम्स। क्या हो गए भैया? ये हो गए आपके कॉलम्स। तो अगर मैं पूछूं कि 2D एरे के अंदर कौन से रोज हैं और कौन से कॉलम्स हैं, तो आप बोलोगे भैया ये हो गए आपके रोज, जो इंडिविजुअल एरेज हो गई ये हो गई आपकी रोज और ये हो गए आपके कॉलम्स। तो भैया ये हो गया आपका C1, एक सेकेंड, ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, ये आपका कॉलम 3, बराबर। ये आपके रो 1, ये आपकी रो 2 और ये आपकी रो 3। तो ये हो जाते हैं भैया आपके रोज और ये हो जाते हैं आपके कॉलम्स। क्या हो जाते हैं भैया? ये हो जाते हैं आपके कॉलम्स। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 2D एरे है ये कितने बाय कितने की है, तो भैया ये 2x2 की आपकी 2D एरे बन जाती है। ये आपकी 2x2 नहीं भैया 3x3 की एरे है। हाँ भैया पागल मत बनाओ, 3x3 की एरे है ये। हाँ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम, हमको पता है, आपको नहीं पता। हाँ ये 3x3 की आपकी 2D एरे बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये जो 3x3 हम लिखते हैं, इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये होती है आपके नंबर ऑफ रोज और जो सेकंड वैल्यू होती है ये होती है आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसी चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से जो है हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नोट्स में बनवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। नोट्स में बनवाऊंगा भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये देखो नोट्स वोट्स पूरे अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, है ना। जब भी हम एक 2D एरे बना लेते हैं तो मान लीजिए भैया अभी एक छोटी सी 2D एरे बना लेते हैं जिसके अंदर भैया 2 रोज हैं। तो यहाँ 0 और 1 ये 2 रोज हो गई। अब ये 3 कॉलम्स हैं 0 1 2, तो ये आपके 0 1 2 ये 3 कॉलम्स हो गए। लिख भी देता हूं आपके लिए भैया, लिख भी देंगे, है ना, कि इधर ये इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स और इन्हें हम कहते हैं रोज। तो ये जो होती हैं ये आपकी रोज होती हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी रो 1 और ये हो गई आपकी रो 2, बराबर। ये हो गया आपका कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, बराबर। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, या कह सकते हैं कितने बाय कितने की 2D एरे है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया सबसे आगे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, फिर क्रॉस लगा के लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, तो ये हो गया 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, तो भैया ये हो गया 3। तो यहां पर आगे लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और पीछे लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। ये 2 बाय 3 की आपकी 2D एरे है, ये 2 बाय 3 की आपकी 2D एरे है। और यहां पर इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से किया जाता है कि भैया कॉलम की अलग इंडेक्सिंग होती है, रो की अलग इंडेक्सिंग होती है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल दें, मान लीजिए यहाँ 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो भैया यहां पर हमने 6 एलिमेंट्स डाल दिए हैं, 5 6 7 8 9 10। इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये आपकी एरे 1 है, ये आपकी एरे 2 है, ठीक है। चले, अगर मुझे एक नॉर्मल एरे के अंदर
अगर मुझे एक नॉर्मल एरे के अंदर, ये हमारी एक नॉर्मल एरे है, इसके अंदर मान लीजिए 5, 6, 7 ऐसे कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। अगर मुझे एक नॉर्मल एरे के अंदर किसी भी डेटा को एक्सेस करना होता, मान लीजिए मुझे 6 को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता सी आउट, इस एरे का नाम मान लीजिए ए रख लेते हैं, ठीक है। तो सी आउट ए का इंडेक्स नंबर 6 कौन से इंडेक्स पे है, 1, तो इंडेक्स नंबर 1 आप प्रिंट कर दीजिए, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिल जाता, 6 मिल जाता। क्या मिल जाता भैया, आउटपुट स्क्रीन पे आपको 6 मिल जाता। ठीक इसी तरीके से अगर यहां पर मुझे 6 प्रिंट कराना है एक 2D एरे के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इस 2D एरे का नाम है ए। क्या नाम है भैया, इस 2D एरे का नाम है ए, तो मैं यहां पर लिखूंगा सी आउट ए नाम की एरे के अंदर, ए नाम की एरे के अंदर फर्स्ट ब्लॉक में मेंशन करूंगा कि उसका रो इंडेक्स क्या है, तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर मेंशन करूंगा रो इंडेक्स क्या है, और सेकंड ब्लॉक के अंदर मेंशन करूंगा कॉलम इंडेक्स क्या है। तो यहां पर ये जो 0 और 1 है, ये है आपके रो इंडेक्स। क्या है भैया, 0 और 1 है आपके रो इंडेक्स, और ये 0, 1, 2 जो है ये आपके हैं कॉलम इंडेक्स। क्या है भैया, कॉलम इंडेक्स है। और जैसा कि भैया ने पहले ही कहा है कि रो को आगे लिखेंगे, कॉलम को पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे भैया, 6 आउटपुट में देना है, तो 6 का पहले क्या निकाला, रो इंडेक्स। रो इंडेक्स क्या है, 0, तो 6 का 0 रो इंडेक्स है, और कॉलम इंडेक्स क्या है, 1। तो भैया ए नाम की एरे के अंदर 0 रो पर और 1 कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है भैया, 0 रो पर और 1 कॉलम पर 6 एलिमेंट है, तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 10 का बताना, 10 कैसे प्रिंट करोगे, तो आप बोलोगे कि भैया सी आउट करा देंगे ए नाम की एरे के अंदर, 10 का रो इंडेक्स क्या है, 1 रो इंडेक्स, और कॉलम इंडेक्स क्या है, 10 का कॉलम इंडेक्स है 2। तो भैया यहां पर ए नाम की एरे के अंदर फर्स्ट रो इंडेक्स और सेकंड कॉलम इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसे आउटपुट स्क्रीन पर दे दीजिए, तो आउटपुट स्क्रीन पर 10 आ जाएगा। अब क्या सचिन भैया के इंस्टाग्राम पे जाकर के या कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि 9 अगर प्रिंट कराना है तो इसका क्या हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भैया सी आउट 9 का रो इंडेक्स 1, तो यहां भैया ए ऑफ 1, और कॉलम इंडेक्स क्या है, कॉलम इंडेक्स भी 1 है, तो ऐसे ए ऑफ 1 1 लिखेंगे, तो भैया हम 9 को प्रिंट करा पाएंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की वैल्यूज आपके 2D एरे के अंदर होती है। ठीक है, तो अब भैया नोट करवाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको प्रॉपर हम जो है डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें नोट कराते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर 2D एरे। 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ एरेज। जैसे एक एरे के अंदर हम कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स रखते हैं, ये 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, वैसे ही एक 2D एरे के अंदर कलेक्शन ऑफ एरेज होती है, पहली एरे, दूसरी एरे, तीसरी एरे। तो 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एरेज where data is stored in a table like structure। भैया ये क्या हो गया, ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो 2D एरे के अंदर टेबल लाइक स्ट्रक्चर में डेटा होता है विथ रोज एंड कॉलम्स। तो 2D एरे के अंदर रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट होता है। Each element is identified by 2 इंडेक्स। किसी भी एलिमेंट को 5 को निकालना है तो 2 इंडेक्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, 2 इंडेक्स होते हैं। जैसे अगर मुझे 9 को निकालना था तो 9 के 2 इंडेक्स हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। तो कोई भी एक एलिमेंट आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इट्स रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो भैया यहां पर भी सेम चीज लिखी हुई है कि ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय 2 इंडेक्स, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और ये आपका जो है टैबुलर फॉर्मेट है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। ये आपकी 2D एरे है। ठीक है, तो इस 2D एरे के अंदर 0 1 2 ये आपके कॉलम इंडेक्स हो गए, और 0 1 2 ये आपके रो इंडेक्स है, और इस 2D एरे का साइज है 3x3। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। अब इतना नोट करने के बाद अबे फंस गई, सारी वायर फंस गई कहीं पे, निकल गई। अब इतना नोट करने के बाद अब आप इन सब चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर आपको नोट करना है, क्योंकि देखो एग्जाम्स के टाइम पे जब पन्ने पलटो ना तो सब कुछ याद होना चाहिए, याद आना चाहिए, तो ये भी नोट कर लो। ठीक है, चलिए और साथ ही साथ ये आप तो एग्जाम के अंदर बना के आ जाओगे तो भैया आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब और क्या बचा, बाकी ये तो हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि भैया 2D एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब 2D एरे अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी एक 1 डायमेंशनल एरे थी। अच्छा, लाल कलर में नहीं बनाना है 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लीजिए पीला कलर ले लेते हैं भैया।
ठीक है। अगर मुझे एक वन डायमेंशनल एरे बनानी है, मान लीजिए मुझे 3 साइज की एक एरे बनानी है 0 1 2, इस एरे का नाम होगा ए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंट नाम की, आप एक इंट डेटा टाइप की एक एरे बनाइए, उस एरे का नाम होगा ए, जिसका साइज होगा 3। कितना भैया, इसका साइज कितना है 3। तो यहां पर मेरी एक एरे बन जाएगी, ये मेरी एरे बन गई भैया, बन गई। मान लीजिए इसके अंदर कोई डेटा है 5 6 7, तो इज इक्वल टू करके यहाँ करली ब्रेसेस में 5 6 7 मैं लिख सकता हूँ, 5 6 7 मैं लिख सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे एक 2D एरे बनानी है, तो यहां पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम वन टाइम, मतलब कि इसमें कितने ब्लॉक्स होंगे वो स्पेसिफाई करते हैं, तो यहां पर हमें उसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रो इंडेक्स कि रो में कितने ब्लॉक्स होंगे, और ये हो गया कॉलम इंडेक्स कि कॉलम में कितने ब्लॉक्स होंगे, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भैया हमारी 2D एरे के अंदर 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो 2 रोज का मतलब क्या है कि भैया 1 और 2 रोज होनी चाहिए, रो 1 और रो 2, बराबर। तो ये भैया 2 रोज बना ले, 2 रोज बना ले, हाँ जी भैया 2 रो बन गई, बराबर। रो 1 का इंडेक्स 0, रो 2 का इंडेक्स 1, रो 2 का इंडेक्स 1, ठीक। और 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो भैया 3 कॉलम्स बना ले, भैया 3 कॉलम्स बन गए, बराबर। 0 1 2 ये हो गए आपके कॉलम के इंडेक्स। इसका साइज क्या है भैया, रो पहले लिखते हैं 2 क्रॉस 3, तो ये 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, और 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। अब इसके अंदर आप वैल्यूज डाल दो। ये वैल्यूज कैसे डालेंगी भैया, 1 2 3 4 5 6। हालांकि दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट वे, या सबसे बेहतरीन तरीका नहीं है ये एक 2D एरे को इनिशियलाइज करने का। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वो मैं अभी आपको जस्ट अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। तो कुछ इस तरीके से आपके मेमोरी के अंदर ऐसी कुछ 2D एरे जाकर के बन गई होगी, जिसका नाम क्या होगा, ए। इस 2D एरे का नाम क्या है भैया, इस 2D एरे का नाम है ए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे, और इस तरीके से आप एक 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हैं अपने कोड के अंदर बेसिकली। ठीक है भैया, पहले डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, एरे का नाम डिफाइन करेंगे। तो यहां पर लिख भी देता हूं, चलो ये पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, फिर आप वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे, 2D एरे का नाम, फिर आप रो इंडेक्स डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, फिर आप कॉलम इंडेक्स डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, और फिर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा इनपुट में दे देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू इनिशियलाइज 2D एरे एट कंपाइल टाइम। इसे आप नोट करिए, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, 2 और तरीके हैं। तो ये हो जाता है भैया आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ज्यादा बेटर है, आप ऐसे ही हमेशा अपने 2D एरे को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, ये सजेस्टेड है। क्या सजेस्टेड भैया, कि इस केस के अंदर पहले कहा गया कि ए नाम की 2D एरे बनाइए जिसमें 2 रोज होनी चाहिए। तो भैया 2 रोज बना लेते हैं। पहला नंबर रोज, क्या है भैया, रोज। दूसरा नंबर कॉलम्स। ठीक है, तो यहां पर 2 रोज बना लीजिए और 3 कॉलम्स 3 कॉलम्स हो गए, 0 1 0 1 2, बराबर। अब उसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो ये रो 1 ये रो 2, ठीक, ये रो 1 और ये रो 2 यहां करली ब्रेसेस के अंदर स्पेसिफाई करके लिया गया है कि ये रो 1 है और ये रो 2 है। ठीक है, तो यहां रो 1 क्या है, 1 2 3, रो 2 क्या है, 4 5 6। इस तरीके से आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, फिर एक और तरीका क्या है कि आप नंबर ऑफ रोज मत बताइए, जैसे वहां पे होता था ना कि अगर आप इंट ए और आप कुछ ना बताएं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट्स डाल दें, तो कंपाइलर ऑलरेडी पहचान जाता था कि अच्छा 3 साइज की एरे बनानी है। ठीक उसी तरीके से अगर आप ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, अगर आप ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर स्पेसिफाई करते हैं तो आपको रोज का नंबर बताने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर खुद ही देख लेगा कि फर्स्ट करली ब्रेस के अंदर फर्दर कितने करली ब्रेसेस हैं सेपरेटेड विद कॉमास, तो उतने रोज वो बना देगा, उतने नंबर ऑफ रोज वो स्पेसिफाई कर लेगा। लेकिन क्या भैया ऐसा कर सकते हैं, क्या भैया नंबर ऑफ रोज हम बता दें लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स ना बताएं? तो नहीं भैया, ये चीज जो है ये चीज वैलिड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप नंबर ऑफ रोज को गायब कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को गायब नहीं कर सकते। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज 2 डायमेंशनल एरे एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम मतलब जब आप एक्चुअली कोड लिख रहे होते हैं। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया, चलिए अब 2D एरे को रन टाइम पे कैसे इनिशियलाइज करते हैं? तो रन टाइम पे तो कोई मसला ही नहीं है भैया, रन टाइम पे तो कोई मसला ही नहीं है। जैसे अगर आप 1 डायमेंशनल एरे की बात करें तो मान लीजिए मैंने 3 साइज की एक एरे बना दी, तो एरे जा करके अपने मेमोरी के अंदर बन चुकी है 0 1 2, बस इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर जब प्रोग्राम रन हुआ तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया।
कि भैया एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, सी इन करा लेते हैं, एरे ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है एरे के टाइम पे। तो ठीक इसी तरीके से हम एक 2D एरे भी बना लेते हैं। तो अगर 2 डायमेंशनल एरे हमने बना ली है 2 क्रॉस 2 की, तो यहाँ 2 क्रॉस 2 की अगर हमने एक एरे बना ली है तो ये 2 क्रॉस 2 की एरे बन गई है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 0 1 और 0 1। तो ऐसे हम रन टाइम पर इनपुट ले सकते हैं कि ए नाम की एरे में फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आप जो है कुछ वैल्यू डाल दीजिए। फिर इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहां पर बेसिकली आपको इंडेक्स नंबर रखना होता है। इसी तरीके से आप जो है सारी वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि भैया यहां पर यूजर ने इनपुट दिया 10, तो 10 जाकर के यहां स्टोर हो जाएगा। यहां पर यूजर ने इनपुट दिया मान लीजिए 11, तो 11 जाकर के यहां स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज अ 2D एरे एट रन टाइम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसे आप नोट करिए फटाक से, ये आपको सिंटेक्स नोट करना है, ठीक। फिर 2D एरे को एक्सेस किया जाता है, कैसे किया जाता है वो तो हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि अगर आपको 2D एरे को एक्सेस करना है, कि मान लीजिए 2D एरे के किसी भी एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, तो मान लीजिए ये आपकी 2D एरे है, ये आपकी 2D एरे है 0 1 2 और 0 1। ये आपकी कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है या एरे है भैया, 2 रो है तो 2 आगे आएगा, 3 कॉलम्स हैं तो 3 पीछे जाएगा, ठीक है। तो 2 क्रॉस 3 की आपकी एक जो है एरे है, 2D एरे है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज हैं 11 22 33 44 55 और 66, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अगर मान लीजिए मुझे 22 को एक्सेस करना है, क्या करना है, 22 को एक्सेस करना है, 2D एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो 22 का रो नंबर क्या है और कॉलम नंबर क्या है, तो आप सिंपली लिखेंगे सी आउट। अगर 22 चाहिए तो 22 का रो नंबर क्या है 0, तो ए नाम की एरे के अंदर, मान लीजिए इस एरे का नाम क्या है ए नाम की एरे के अंदर 0 रो पर और 1 कॉलम पर जो भी वैल्यू है उसे आप सी आउट कर दीजिए, तो ये आपको आउटपुट में 22 दे देगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया 55 सी आउट करिए, तो आप बोलेंगे सी आउट ए ऑफ 1 रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स, तो ये आपको 55 दे देगा। अगर मैं कहता हूं 66 दीजिए, तो क्या करेंगे भैया, सी आउट ए 1 और 2 कॉलम इंडेक्स, तो ये आपको 66 दे देगा। कुछ इस तरीके से जो है आप किसी भी एलिमेंट को 2D एरे के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। पसीना पसीना हो गया हूं, ठीक है। चलिए, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मैं रो मेजर या कॉलम मेजर ये सब पढ़ाऊंगा, या अगर उसको स्किप करने का मन होगा तो उसको नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट लिंक लिस्ट के ऊपर जो है जंप कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।